हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मा बच्चे टॉक्स। आज हम एलकेजी क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। ये सिलेबस मैक्सिमम बोर्ड्स में सेम ही रहता है, जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, एसएससी, आईबी लगभग सेम रहता है। बस एक दो टॉपिक कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी मैक्सिमम सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स। देखिए, एलकेजी में बच्चे को सबसे पहले कैपिटल लेटर्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है ए टू जेड, उसके बाद फिर स्मॉल लेटर्स ए टू जेड, उसके बाद फिर स्मॉल कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती है बच्चों को। कौन सी? स्मॉल कर्सिव ए टू जेड। अब जो ये कैपिटल कर्सिव है ना, ए टू जेड, जो ये कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर और स्मॉल कर्सिव, ये सारी बोर्ड्स में होता है, बट किसी किसी बोर्ड में कैपिटल कर्सिव को एलकेजी में इंट्रोड्यूस नहीं करते, यूकेजी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब मेरा बेटा एलकेजी में था ना, तो उसको भी कैपिटल कर्सिव यूकेजी में इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसके सिलेबस में एलकेजी में नहीं था, पर बहुत से स्कूल में कैपिटल कर्सिव भी एलकेजी में ही सिलेबस में रहता है। तो अगर आपके बच्चे के सिलेबस में है तो आप कैपिटल कर्सिव की प्रैक्टिस करवाइए। अब इसमें सबसे पहले क्या है, इनको सिखाने के बाद बच्चे को आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि बी है। अगर सेम इस तरह से कोई पिक्चर बनी हो तो बच्चे को पता होना चाहिए कि पिक्चर किससे स्टार्ट होती है, तो बी से स्टार्ट होती है। इस तरह से बच्चे को आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर लेटर। मतलब जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स है, ये एक दूसरे से मैच करते आना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है बच्चों से। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, तो इस तरह से एक साइड पे कैपिटल लेटर्स लिख दिए जाते हैं, दूसरी साइड पे भी वही वाले कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं, और बच्चों से बोला जाता है कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है, मैचिंग करना है। तो बच्चा फिर यहाँ पे देखता है और एक लेटर्स को आपस में मैच करता है। ए से ए को, एम से एम को, ओ से ओ को, एस को एस से। फिर इसके बाद इस तरह से कुछ पिक्चर्स भी बनी हो सकती है, जैसे कि एक ये पिक्चर एप्पल की और ये है बैट की, एंड ये पिक्चर है बॉल। ओके, तो फिर यहाँ पे कुछ लेटर्स लिख दिए जाते हैं और बच्चों से बोला जाता है कि ये मैचिंग करिए कि ये कैसे आपस में रिलेटेड है। तो जैसे कि ये एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बैट है। तो इस तरह से बच्चे को कैसे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे मैच करना है, ये बहुत सारी डिफरेंट तरीके से एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। कुछ इस तरह की बच्चों से भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जैसे कि बच्चों को स्मॉल लेटर्स लिख दिए, फिर बच्चों को यहाँ पे भी मैच करना है, कैपिटल लेटर्स को आपस में मैच करना है, स्मॉल लेटर्स को मैच करना है। सेम इसी तरह से फिर बच्चों को जैसे कि कैपिटल कर्सिव ए एंड कैपिटल कर्सिव बी, कैपिटल कर्सिव सी। तो इस तरह से फिर बच्चों को अगेन यहाँ पे मैचिंग एक्टिविटी करवाई जाती है। मेन पर्पस इन एक्टिविटीज़ का यही है कि बच्चा इनको जो ये अल्फ़ाबेट्स है इतने अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए कैपिटल स्मॉल कर्सिव के बीच में, कि वो भूले ना। मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल, मतलब वही जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, मैचिंग स्मॉल टू स्मॉल, स्मॉल टू कर्सिव, कर्सिव टू स्मॉल, कैपिटल टू स्मॉल, इस तरह की सारी आपको एक्टिविटीज़ बच्चों से करवानी है। नेक्स्ट टॉपिक है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब जब बच्चों को सारे अल्फ़ाबेट्स अच्छे से पढ़ा दिए जाते हैं, सारे कर्सिव लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स ए टू जेड, फिर बच्चों को वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का टॉपिक बताया जाता है। जैसे कि हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो बच्चों को ये 5 वॉवल्स बताए जाते हैं, ये 5 वॉवल्स है, और जो बचे हुए हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बच्चों को फिर इसकी बहुत सारी वर्कशीट के थ्रू प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे कि कुछ इस तरह की आप वर्कशीट बच्चे से तैयार करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दिए और फिर बच्चों को हमें बोलना है कि इसमें जो भी हमारे वॉवल्स है उसके ऊपर सर्कल करना है। तो पहले आप बच्चों को ये वॉवल्स याद करवाइए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इस तरह से। उसके बाद फिर आप इस तरह से एक्टिविटी करवाइए।
वर्कशीट दे दीजिए और बच्चे को बोलिए कि इसमें जो भी वॉवल्स है उसके ऊपर आपको इस तरह से सर्कल करना है। तो इससे बच्चा फिर वॉवल्स को भूलेगा नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये लाइफ टाइम चलना है। तो बच्चों को इसकी प्रैक्टिस तो आपको करवानी ही पड़ेगी, सारे वॉवल्स वगैरह याद करवाने ही पड़ेंगे। इसके बाद फिर कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस भी आप इस तरह से करवा सकते हैं। आप इस तरह से अल्फ़ाबेट्स लिख लीजिए बहुत सारे, और फिर बच्चों से बोलिए कि जितने भी कॉन्सोनेंट है आपको कॉन्सोनेंट के ऊपर आप सर्कल करना है। तो जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल। तो इस तरह से बच्चा वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट में डिफ्रेंशिएट करना सीखेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है वॉवल साउंड्स वर्ड्स। अब ये हमें बच्चों को किस तरह से बताना है। सबसे पहले आप बच्चों को बताइए कि जो हमारे वॉवल्स है उसका साउंड क्या होता है। जैसे कि हमारा ए, ई, आई, ओ, यू है, तो ए का साउंड होता है ए, ई का होता है ए, आई का होता है ई, ओ का होता है ओ, यू का होता है अ। इस तरह से आपको बच्चों को पहले वॉवल्स का साउंड बताना है और उसके बाद फिर इनसे बनने वाले वर्ड्स बताना है। जैसे कि ए से एप्पल, इस तरह से आपको बच्चों को बोल के सिखाना है। एप्पल, एग, ई, इग्लू, ओह, ऑन, ओह, ऑरेंज, अम्ब्रेला, इस तरह से। उसके बाद फिर राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि बेट, केट, रेट, मेट, इस तरह से। इसके पहले मैंने 100 राइमिंग वर्ड्स का एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट कीजिएगा। राइमिंग वर्ड्स के थ्रू बच्चे की जो रीडिंग स्किल होती है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो बच्चों को राइमिंग वर्ड्स सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर है वर्ड्स मेकिंग 2 वर्ड्स फ्रॉम बिगनिंग लेटर। अब ये वर्ड्स मेकिंग मतलब हमको बच्चों को 2 वर्ड्स किस तरह से आपस में बनते हैं, ब्लेंडिंग किस तरह से होती है, कैसे हम आपस में वर्ड्स को मतलब लेटर्स को जोड़ के वर्ड बना सकते हैं, बच्चों को वो बताएंगे। जैसे कि ए प्लस बी क्या होगा, एह, ब, एब, ए, क, एक, एह, ट, एट, एह, एम, ए, एन, ए प्लस एस। तो इस तरह से बच्चों को वर्ड फॉर्मेशन सिखाया जाता है कि किस तरह से लेटर्स आपस में मिलके वर्ड बनाते हैं। सेम इसी वे में आपको ई के साथ में, आई के साथ में, ओ के साथ में, यू के साथ में बच्चों को वर्ड्स फॉर्मेशन सिखाना होगा कि किस तरह से इनके साथ में दूसरे लेटर्स आपस में ब्लेंड होके कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है फोनिक साउंड्स A to Z। देखिए, माफ़ कीजिए, सबसे पहले आपको बच्चों को फोनिक साउंड सिखाना होगा, उसके बाद फिर ये 2 वर्ड्स वगैरह राइमिंग वर्ड्स, और उसके बाद हमें बच्चों को सिखाना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों को फोनिक साउंड सिखाना होगा। देखिए, फोनिक साउंड तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे का फोनिक साउंड क्लियर है, अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो वो ना बहुत इजीली रीडिंग कर लेता है। जैसे कि ए का फोनिक साउंड होता है ए, बी का ब, सी का क, डी का ड, ई का ए। इस तरह से A to Z बच्चों को फोनिक साउंड सिखाए जाते हैं, जिनके थ्रू फिर बच्चे धीरे धीरे 2 लेटर ब्लेंडिंग करते हैं। फिर उसके बाद UKG में जाके बच्चे 3 लेटर ब्लेंडिंग करते हैं। बच्चे का अगर फोनिक साउंड स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा बहुत इजीली इस तरह से वर्ड आपस में बना सकता है, जैसे कि 2 लेटर एब, तो ये सभी वो फोनिक साउंड के थ्रू ही पढ़ता है। उसके बाद है कंप्लीट द सीरीज़। ओके, अब कंप्लीट द सीरीज़, इसमें क्या होता है कि बच्चों को कुछ इस तरह से अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि ABCD। तो इसके बाद फिर बच्चों को सीरीज़ कंप्लीट करनी है, तो बच्चे यहाँ पे फिर कंप्लीट करेगा EFGH, या फिर कुछ बीच में से भी बच्चों को दे दिया जाता है, जैसे कि इस तरह से स्मॉल लेटर्स भी दे दिए जाते हैं, स्मॉल कर्सिव भी दे दिए जाते हैं, कैपिटल कर्सिव भी दे दिए जाते हैं, और बच्चों से बोला जाता है कि कंप्लीट द सीरीज़। तो बच्चा कंप्लीट करता है। इसका मेन मोटो यही रहता है कि जब बच्चों को बीच में से भी सीरीज़ दी जाती है ना, तो बच्चा ईजीली क्विकली वहाँ से उसको
राइटिंग करना आ जाता है, क्योंकि जब बच्चों को कभी कभी क्या होता है ना कि हम बीच में से कुछ पूछते हैं तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं और फिर स्टार्टिंग से वो स्टार्ट करते हैं कि ए बी, उसके बाद फिर वहाँ पे पहुँचते हैं वो एम तक और बताते हैं कि MNOPQ इस तरह से। तो जब इस तरह से हम बीच बीच में बच्चे से प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो बच्चे को जब हम कभी भी कुछ भी बीच से आंसर पूछ लेते हैं तो वो बहुत ईजीली बता देता है। तो आप इस तरह की बच्चों से प्रैक्टिस करवाइए। फिर उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये बैट की पिक्चर है, ओके, तो बैट की स्पेलिंग होती है BAT। तो यहाँ पे इस तरह से स्पेलिंग लिख देंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जब बच्चों को अगर फोनिक साउंड पता है तो बता देगा कि यहाँ पे ए आएगा, एट, बैट। सेम इस तरह से कि ये पिक्चर है हमारे पास नेट, ओके। तो यहाँ पे फिर बच्चे से पूछा जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर बच्चे को फोनिक साउंड पता है तो बता देगा कि नेट ई आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। बहुत सारे आप डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बना सकते हैं और बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल द करेक्ट फॉर्मेशन। अब सर्कल द करेक्ट फॉर्मेशन में क्या पढ़ाया जाता है, जैसे कि ये एक एप्पल का पिक्चर है हमारे पास, तो बच्चों को यहाँ पे लेटर्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि AM या फिर S। तो यहाँ पे बच्चों को देखना है कि A फॉर एप्पल होता है। सेम इसी तरह से पिक्चर लेके बच्चों को दूसरे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इन सबको आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है कि ये किससे स्टार्ट हुआ ये पिक्चर। और बच्चों को ना सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना, कर्सिव, स्मॉल कर्सिव, कैपिटल कर्सिव, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, सब की प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों से, ताकि वो इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाए और भूले ना। तो जैसे सन है तो एस पे सर्कल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को सर्कल वाली एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लुक एंड राइट। अब लुक एंड राइट में मतलब बच्चों को कुछ देखना है और राइट करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये मैंगो है, तो इसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या है, तो M फॉर मैंगो होता है। तो बच्चों को बोला जाता है कि आपको इसका स्मॉल लेटर लिखना है या फिर स्मॉल कर्सिव लिखना है या कैपिटल कर्सिव लिखना है या फिर कैपिटल लेटर लिखना है। तो इस तरह से बच्चों को देखना है और उसके बाद फिर उसका नाम लिखना है। तो सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी इस पर भी एक्टिविटीज़ रहती है, वर्कशीट रहती है। और लास्ट टॉपिक है हमारा डिक्टेशन। अब डिक्टेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि हम जो भी बोलते हैं बच्चा उसको लिखता है। जैसे कि हमने बच्चों को बोल दिया लिखने के लिए कि स्मॉल वाई लिखो, तो बच्चा स्मॉल वाई लिखेगा। अगर हमने बोल दिया कि कैपिटल वाई लिखो, कैपिटल कर्सिव वाई लिखो, तो बच्चा वो लिखेगा। तो इसमें डिक्टेशन में जो हमने बोला है बच्चे को वो राइटिंग करना होता है, ओके। तो ये हमारा पूरा LKG इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद मैं आपके साथ में LKG के दूसरे सब्जेक्ट के भी सिलेबस शेयर करूँगी। उसके बाद फिर हम इन सब्जेक्ट के ऊपर वर्कशीट भी देखेंगे कि किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएं कि वो मतलब एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन कर ले। उनको जब स्कूल ओपन होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।